यूपी में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने निकले किस पार्टी के उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ा? बीजेपी के उम्मीदवार ने क्यों जनता से मांगी माफी? बिजनेसमैन बने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने अब कौन सा प्रोडक्ट बाजार में उतारा है? और कहां शादी समारोह में जश्न में की गई फायरिंग में सेना के जवान की मौत हो गई। राज्यों की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग के लिए अब 4 दिन रह गए हैं। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से लगे हैं, लेकिन कई जगहों पर उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। बागपत के छपरौली विधानसभा के आसरा गांव में बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र सिंह रमाला का काफिला जैसे ही पहुंचा, आरएलडी समर्थकों ने विरोध करते हुए उन्हें अपनी ही पार्टी का झंडा दिखाकर नारेबाजी की। इसके जवाब में रमाला ने भी बीजेपी का झंडा लहराया। वोट के लिए नेताओं को अब जनता के सामने अपनी गलतियों और वादे पूरे नहीं करने पर माफी मांगनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज में बीजेपी विधायक सीपी शुक्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोरोना काल में उनसे कोई गलती हुई हो तो वो क्षमा मांगते हैं। जहाँ भी हमसे मुझसे गलती हुई हो, मैं एक बार क्षमा मांगता हूँ। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाने लगे हैं। लालू राबड़ी के नाम से अगरबत्ती समेत कई प्रोडक्ट बाजार में उतार चुके तेज प्रताप अब LR ब्रांड के नाम से चावल और मल्टीग्रेन्स को भी बाजार में लॉन्च कर दिया है। आने वाले दिनों में वो और प्रोडक्ट बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आएगा, पब्लिक का जो डिमांड करेगा उसको करते दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पिथुआ खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में जश्न के दौरान हुई फायरिंग में सेना के जवान उज्जवल यादव की गोली लगने से मौत हो गई। अचानक हुई इस दुखद घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। फायरिंग का आरोप बारात में आए रायबरेली के रहने वाले मूलचंद यादव पर है। फायरिंग करने वाले मूलचंद मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में कई इलाकों में दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। युवती का शव बागीचे से मिला है। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस वारदात के कुछ ही घंटे में आरोपियों की पहचान कर उन्हें पास के ही गन्ने के खेत से आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पकड़ा गया आरोपी पुलिस की गोली से घायल है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच बीती रात हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल होने के बाद पकड़े गए, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश अमरीश उर्फ रोहित और बंटी उर्फ योगेश के पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस मिले हैं। इन बदमाशों ने 23 जनवरी को एक सेल्समैन से 1,30,000 की लूट की थी। बदमाशों के पास 80,000 से ज्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के सुरीर में पटाखों के गोदाम में धमाका होने से गोदाम का मालिक बुरी तरह से घायल हो गया। धमाके में गोदाम पूरी तरह से जमींदोज हो गया और आसपास के कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाका किन वजहों से हुआ इसका पता अभी नहीं चला है। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे पर कल हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए शख्स के जन्मदिन की पार्टी करने चारों दोस्त गाड़ी से निकले थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। कल वसंत पंचमी के मौके पर टिहरी नरेश के राज दरबार में महाराजा मनुजेंद्र शाह ने इसकी घोषणा की। सुबह 6:15 की ब्रह्म बेला में कपाट खोले जाएंगे। महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। मंदिर हर साल सर्दियों के आते ही श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में इसे दोबारा खोला जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।